सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश एक ऊर्जा होती है। जिस प्रकार विद्युत हमारी एक ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, पवन ऊर्जा होती है, ऊष्मीय ऊर्जा होती है, ये सारी ऊर्जा होती है। ठीक उसी प्रकार प्रकाश भी हमारी एक ऊर्जा होती है। जैसे विद्युत के द्वारा हमारा बल्ब जलता है, पंखा चलता है, उसी प्रकार प्रकाश के द्वारा भी हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तो प्रकाश ऐसी ऊर्जा है जो वस्तुओं को हमें दिखाता है। तो चलिए प्रकाश देख लेते हैं क्या होता है। प्रकाश फ्रेंड्स, हम प्रकाश की डेफिनेशन देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न कर देती है। जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। देखिए दोस्तों, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न कर देती है, ठीक है, करती है, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। मान लीजिए आप एक रोड पर चल रहे हैं, वो भी रात के समय, ना वहां पर चंद्रमा की रोशनी हो, ना आपके पास कोई टॉर्च हो, ना बल्ब हो, तो आपको वो रोड होगा जो उसके चारों तरफ आसपास उसके किनारों पर ट्री होंगे, कुछ भी होगा, आपको कुछ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रकाश नहीं होगा। प्रकाश ही है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। मान लीजिए आपको एक रूम में बैठा दिया, कमरे में आपको एक कमरे में बैठा दिया, वहाँ पे उसके चारों दीवारों के पास वस्तुएं रखी हुई हैं और उसकी दीवारों में पेंट है। आपको बीच में बैठा दिया और उसमें अंधेरा है, प्रकाश नहीं है। आपसे पूछा जाए इसकी दीवारों पर कलर किस रंग का है, कलर कैसा है, वस्तुएं यहाँ पे रखी है वो कितनी है, तो आपको दिखाई देंगी? नहीं, क्योंकि वहाँ प्रकाश होगा ही नहीं। और हमें वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं, हम यहाँ पे लिख चुके हैं, इसकी डेफिनेशन में देख चुके हैं कि प्रकाश हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे प्रकाश है ही नहीं, तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देगी, ना ये दिखाई देगा कि उसकी दीवारों पर पेंट किस कलर का है। अगर इसमें रोशनी कर दी जाए तब आपको दीवार पे पेंट भी दिखाई देगा किस कलर का है, और जो वस्तुएं रखी होंगी वो भी सारी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगी। वो कैसे होगा? वो प्रकाश के कारण होगा। तो देखिए दोस्तों, वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं या तो उनमें खुद का प्रकाश होता है या फिर वो किसी दूसरे के प्रकाश के परावर्तित होने से हमें दिखाई देती हैं। तो इस रूम का खुद का प्रकाश नहीं था, हमने प्रकाश डाला, चाहे बल्ब से डाला हो या फिर सूर्य की रोशनी आई हो या फिर टॉर्च से डाला हो, हमने इसमें प्रकाश डाला। इसी के आधार पर वस्तुएं भी दो प्रकार की होती हैं। एक तो वो जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है और दूसरी वो जो दूसरे के
देती है। तो इसके आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की हैं, एक अदीप्त और दूसरी प्रदीप्त। तो चलिए हम उन्हें देखते हैं। अदीप्त वस्तुएं। फ्रेंड्स, अदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं? पहले प्रदीप्त वस्तुओं को देखते हैं। तो दोस्तों, प्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं? हम लिखते हैं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं वो हमारी कौन सी वस्तुएं कहलाती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। उदाहरण देख लेते हैं इसके। दोस्तों, आपने देखा होगा वे कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। आपने देखा होगा सूर्य, तारे, ये गैसीय पिंड है जो प्रकाश को स्वयं उत्पन्न करते हैं। उनके पास हम तो प्रकाश नहीं भेजते हैं, वो खुद उत्पन्न करते हैं। तो सूर्य और ये तारे हमारे हो जाएंगे प्रदीप्त वस्तुएं। और बल्ब भी, जब हम बल्ब में विद्युत ऊर्जा समाहित करते हैं, उसमें उत्पन्न करते हैं, तो वो प्रकाश देने लगता है। तो वो भी हमारा हो जाएगा प्रदीप्त वस्तुओं में। इसी प्रकार मोमबत्ती भी स्वयं ही प्रकाश उत्पन्न करती है, चाहे वो कैसे भी करती हो, बट प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती है। तो ये हमारे हो जाएंगे प्रदीप्त वस्तुएं। आगे देखते हैं हम अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती है? फ्रेंड्स, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश नहीं करती है, परंतु दूसरी वस्तुओं के प्रकाश के कारण दूसरी वस्तुएं के प्रकाश के परावर्तन के कारण हमें दिखाई देती है। फ्रेंड्स, अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, परंतु जो दूसरी वस्तुएं होती हैं जैसे कि सूर्य, तारे, बल्ब, मोमबत्ती, इन सब के प्रकाश के कारण जब इनका प्रकाश वस्तु पर पड़ता है तो परावर्तित होकर हमारे
की बात समझ में आई होगी, तो हम आगे लेके चलते हैं। आगे प्रकाश के गुणों में आपको प्रकाश और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखते हैं प्रकाश के गुण होते कौन कौन से हैं। प्रकाश के गुण, देखिए फ्रेंड्स, जैसे हर इंसान के पास कुछ गुण होते हैं, तभी तो हमें पता चलता है वो इंसान है कैसा, काला है, गोरा है, अच्छा है, बुरा है, कैसे पता चलता है उसके गुणों से। इसी प्रकार हम प्रकाश को भी उसके गुणों से ज्यादा अच्छे से पता कर पाएंगे कि प्रकाश है क्या, प्रकाश को अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। तो देखते हैं इसके गुण है क्या। तो देखिए, फर्स्ट, प्रकाश जो हमारा होता है वो प्रकाश अदृश्य होता है, हमें दिखाई नहीं देता है। प्रकाश अदृश्य होता है। परंतु इसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश तो हमारा अदृश्य ही होता है। देखिए फ्रेंड्स, प्रकाश हमारा अदृश्य होता है, हमें प्रकाश नहीं दिखाई देता है। प्रकाश के कारण वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर आप घर में हो, रात हो, अगर लाइट चली जाए तो आपसे बोला जाए जाओ बेटा टॉर्च लेके आओ, तो आप टॉर्च कैसे लेके आओगे? वो आपको दिखाई तो देगी नहीं। तो आप टॉर्च को धीमे धीमे जाओगे, स्पर्श करोगे तो तुम्हें उसका स्ट्रक्चर पता होगा, हाँ यही टॉर्च है। तभी तो तुम उसे उठाओगे और जलाओगे, तुम्हें दिखाई तो देगी नहीं कि हाँ ये टॉर्च है। तुम जाओगे, एकदम से दिखाई दे जाएगी, तुम्हें उठा लाओगे, ऐसे तो नहीं ला पाओगे ना टॉर्च को। तो हमें प्रकाश नहीं दिखाई देता है, परंतु वस्तुएं दिखाई देती है। बिना प्रकाश की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। चलिए, आपको एक खंबा खड़ा है, ठीक है, और उसके आगे एक गड्ढा है। जब उस पे लिखा होता है कि आगे खतरा है, न जाइए, तो अगर वहाँ पे प्रकाश नहीं होगा और आपको वो खंबा नहीं दिखाई देगा, ना उस पे कुछ लिखा हुआ दिखाई देगा, तो आप चलते चले जाएंगे और गड्ढे में गिर जाएंगे। कैसे हुआ ये? वहाँ पे प्रकाश नहीं था, इसलिए हमें वस्तु नहीं दिखाई दी, ठीक है। तो वहाँ पे प्रकाश नहीं था। अगर वो हमें दिखाई दे जाए तो तुम क्या बोलोगे? वहाँ पे प्रकाश था। और नहीं दिखाई दिया तो वहाँ पे प्रकाश नहीं था। तो तुम्हें प्रकाश तो नहीं दिखाई दिया, वो वस्तु दिखाई दी ना, उसी के कारण आपने बोला कि वहाँ पे प्रकाश था। तो हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं कि हमें प्रकाश दिखाई नहीं देता है। मान लीजिए कोई बस है, वो रोड पे चल रही है, ठीक है, और उसमें लाइट नहीं है। अगर एक्सीडेंट हो तो क्या बोलोगे आप? उसमें लाइट ही नहीं थी, आगे कुछ दिखाई देता हमें। अगर लाइट हो उसमें, मान लीजिए आप दूर कहीं खड़े हो, तो उसकी लाइट आपको दिखाई देगी गाड़ी की लाइट तो सीधी निकलती चली जाएगी ना। आपको गाड़ी की लाइट दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। जब उसके सामने वस्तुओं को देखेंगे आप, साइड में देखेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा हाँ गाड़ी में लाइट थी। लाइट तो नहीं दिखाई दी आपको, वस्तुएं दिखाई दी। इसी प्रकार हमें प्रकाश नहीं दिखाई देता है, हमें वस्तुएं दिखाई देती है, तभी हम कहते हैं हाँ प्रकाश है वहां पर। तो ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। हम अगला पार्ट देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला
प्रकाश जो है हमारा वो साधारणतः प्रकाश जो हमारा होता है वो सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश साधारणतः सीधी रेखा में गमन करता है। और जो उसका पथ होता है गमन करने का हम उसे किरण बोलते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, प्रकाश साधारणतः चलता है, सीधी रेखा में गमन करता है वो, तथा प्रकाश जो सीधी रेखा में चलता है उसे किरण कहते हैं। ये हमारी टॉर्च है, ठीक है, यहाँ से ये प्रकाश निकल रहा है। तो ये जो प्रकाश निकलेगा ये इन किरणों के रूप में निकलेगा। तो ये हमारी जो होती है लाइनें, इन्हें हम क्या बोलते हैं? किरण। ये किरण होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ये हमारी बस है, ओके, और इससे ये लाइट लगी हुई है, ये प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, तो ये सीधी जाती हैं। आपने देखा होगा जो रोशनी होती है रोडों पर वो सीधी सीधी होती है। अब ये तो नहीं है कि ये तुम्हारा घर है और ये बस जा रही है, यहाँ से निकल रही है, आपके घर में रोशनी हो जाएगी। आपके घर में तो रोशनी नहीं होगी ना, सिर्फ रोड ही पे रहेगी। क्यों? क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। और अगर वो उल्टा सीधा चलता ऐसे ऐसे ऐसे, तो वहां पे जिधर भी जाएगा रोशनी कर देगा, तो आपका घर भी होगा एक तरफ, तो उसमें भी रोशनी आएगी। लेकिन आपके घर में रोशनी नहीं आती है, तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। आपने देखा होगा एक कमरा है, ठीक है, उसका ये दरवाजा है, ये दरवाजा, इसमें अंदर बल्ब या कुछ भी जल रहा है। अगर सामने लगा है तो आपने देखा होगा कि आपके घर में दीवार पर उस गेट का वो बन जाता है स्ट्रक्चर। जैसा हमारा गेट होता है वैसे ही स्ट्रक्चर प्रकाश का बन जाता है। तो जब प्रकाश कमरे से निकलता है सीधी रेखा में निकलता है। ऐसा तो नहीं होता है कि गेट हमारा ये है तो प्रकाश गोल बन जाए, नहीं बनता है ना, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। हाँ, रोशनी हो जाती है घर में, वो इस कारण नहीं होती है कि प्रकाश पूरे घर में फैल जाता है कि उल्टा सीधा चलता होगा और किसी रे में चलता होगा, लेकिन नहीं, प्रकाश सीधी रे में चलता है, सीधी रे में। वो जो रोशनी हो जाती है हमारे घर में वो प्रकाश के परावर्तन के कारण होती है। वो हम आगे डिफाइन करेंगे प्रकाश का परावर्तन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अगला पार्ट देखते हैं। थर्ड है हमारा प्रकाश। प्रकाश हमारा एक तरंग के रूप में निकलता है, ठीक है। प्रकाश जो होता है, प्रकाश एक तरंग के रूप में गमन करता है। देखिए फ्रेंड्स, प्रकाश जो हमारा होता है वो एक तरंग के रूप में निकलता है, यानी कि चलता है तरंग के रूप में। अब हमारी तरंग क्या होती है? ऐसे 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 ऐसे, ये तरंग होती है, इसी रूप में निकलता है प्रकाश। मान लीजिए आपने ब्लेड या फिर कोई शार्प चीज ले लो आप, ठीक है, आपने एक ब्लेड लिया,
ब्लेड ले लिया, ठीक है, कोई भी ब्लेड ले लो या फिर कोई शार्प चीज ले लो। अगर आप उस पर प्रकाश, पीछे से प्रकाश डालेंगे हम टॉर्च से या फिर किसी बल्ब से, पीछे से प्रकाश जब डालोगे आप, तो आपने देखा होगा जो ब्लेड का आधा आधा हिस्सा होता है वो लाल पड़ जाता है, लाल पड़ जाता है, या फिर जिस रोशनी का हमारी वो प्रकाश होता है वैसा पड़ जाता है। लेकिन लोहा तो अपारदर्शी होता है ना, तो जब हम प्रकाश डालते हैं उस पे तो उसके किनारे पे कुछ लाल लाल हो जाता है। वो कैसे होता है? लोहा तो अपारदर्शी होता है, प्रकाश तो उसे पार ही नहीं हो सकता। तो हमारा जो प्रकाश होता है वो आके मुड़ जाता है उस पर, मुड़कर उस पर मुड़ जाता है आके। तो जब प्रकाश मुड़ जाएगा तो वहाँ पे हमारी रोशनी होगी, ब्लेड पर होगी रोशनी। तो इसी कारण वो हमारा जो ब्लेड होता है या फिर कोई शार्प चीज होती है वहाँ पे प्रकाश उसके किनारों पर आ जाता है, मुड़ के आ जाता है तरंग के रूप में। जैसे कि ब्लेड को ऐसे रख दो और ये हमारी तरंग के रूप में जा रही है कितने, ठीक है, यहाँ पे आएंगे तो थोड़ा सा मुड़ जाएंगी, तो यहाँ तक रोशनी आएगी ना इसके दूसरे भाग तक। तो इसी प्रकार जो हमारा प्रकाश होता है वो तरंगी रूप में चलता है, ठीक है, समझ में आया होगा आपको। प्रकाश इस तरह से चलता है तरंग के रूप में, प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब प्रकाश तरंग के रूप में चलता है तो उसकी कुछ तरंग दैर्घ्य भी होती होगी। तो हम देखते हैं इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है। तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक होती है, 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने देखा था कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। तो जब प्रकाश तरंग के रूप में चलेगा तो उसकी कुछ प्रकाश की तरंग दैर्घ्य भी होगी। तो यही है, ये हमारी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम की हमारी जो होती है वो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है। तो देखिए अगला पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। प्रकाश विद्युत तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत तरंगों के रूप में चलता है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो प्रकाश होता है वो विद्युत तरंगों के रूप में चलता है। तरंगे हमारी कई प्रकार की होती हैं। एक तो सीधी तरंगे जाती हैं, ठीक है, और एक इस प्रकार ऐसे 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 जाती हैं, और कुछ होती हैं वो ऐसे 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 इस वक्र में चलती हैं। थोड़ा गलत हो गया।
मुड़ जाता है या फिर प्लेट पर कोई शार्प चीज हो उस पर, तो हमारा प्रकाश जो होता है वो विद्युत तरंग के रूप में चलता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं कि प्रकाश जो हमारा होता है वो किसी भी माध्यम में चल सकता है, उसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। प्रकाश किसी भी माध्यम में गमन प्रकाश निर्वात में भी चलता है। प्रकाश निर्वात में भी चलता है, तो प्रकाश हमारे निर्वात में चलता है तो उसकी चाल या फिर वेग, चाल बोल लो, वेग बोल लो, वो हमारी कितनी होती है? प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ होती है। देखिए फ्रेंड्स, प्रकाश किसी भी माध्यम में गमन करता है। जैसे आपने देखा होगा ध्वनि, ध्वनि हमारी जो होती है बिना वायु के गमन नहीं करती है। आपने देखा होगा, देखा नहीं, सुना होगा, जब लोग चंद्रमा पे जाते हैं तो एक दूसरे की आवाज नहीं सुन पाते। क्यों? क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर है ही नहीं, वायुमंडल है ही नहीं। तो हमारी जो वायु होती है, ध्वनि होती है, वो वायु में चलती है। तो जब वायु नहीं है तो चंद्रमा पर आवाज भी नहीं सुनाई देती है। और आपने देखा है कि प्रकाश किसी भी माध्यम में गमन कर सकता है। जिस प्रकार ध्वनि होती है हमारी, वो वायु में गमन करती है। चंद्रमा पर देखा हो, सुना होगा आपने, चंद्रमा पर लोग जाते हैं, एक दूसरे की आवाज नहीं सुन पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर है ही नहीं, वहाँ पे वायु है ही नहीं, और जो हमारी ध्वनि होती है वो वायु के द्वारा गमन करती है। उसी प्रकार आपने विद्युत सुना होगा, विद्युत भी हमारी धातुओं में गमन कर पाती है, केवल धातुओं में। आपने देखा होगा कि जो आपकी केबल होती है, डोरी होती है, तार, वो किसमें? प्लास्टिक की, उस पर चादर चढ़ा दी जाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी विद्युत होती है वो प्लास्टिक पर या फिर किसी और थिंग्स पर काम नहीं करती है, सिर्फ धातुओं पर काम करती है। तो इसी प्रकार जो हमारा प्रकाश होता है वो हर माध्यम में चलता है, निर्वात में भी चलता है वो, और निर्वात में उसकी प्रकाश की चाल इतनी होती है। ये काफी चाल है, कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। प्रकाश हमारे निर्वात में भी चलता है, तो उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट देखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्रकाश पारदर्शी माध्यमों से पार हो जाता है या फिर निकल जाता है। ओके फ्रेंड्स, तथा अपारदर्शी माध्यम अपारदर्शी माध्यमों से प्रकाश पार नहीं हो पाता है, निकल नहीं पाता है। देखिए फ्रेंड, हमारा जो प्रकाश होता है वो पारदर्शी माध्यमों से तो पार हो जाता है। जैसे कि कांच की प्लेट, कांच की जो प्लेट होती है, आप
और हमारा जो कागज होता है वो भी पारदर्शी ही होता है, ठीक है। कागज और जो कपड़े, हमारे कपड़े होते हैं वो भी प्रकाश के पारदर्शी माध्यम ही होते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे पारदर्शी माध्यम के उदाहरण है। और अब हम देखते हैं अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम क्या होते हैं? जैसे कि आपने भी कांच की प्लेट ली थी, उसी प्रकार कोई प्लास्टिक की प्लेट लीजिए, लोहे की प्लेट लीजिए, आप उस पर टॉर्च से प्रकाश डालिए, क्या प्रकाश आर पार हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आपने भी ब्लेड का भी उदाहरण देखा था, ब्लेड का, उस पर प्रकाश पार नहीं हो रहा था, वो मुड़ रहा था उसके किनारों पर आकर। उसी प्रकार हमारा प्रकाश जो होता है अपारदर्शी माध्यमों से पार नहीं हो पाता है। और इसमें कौन कौन से माध्यम आ जाएंगे हमारे? एक तो हमारा लोहा आ जाएगा, प्लास्टिक, बहुत सारे आ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये समझ में आया होगा पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, प्रकाश का पार होना और नहीं निकलना। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, जो प्रकाश होता है, प्रकाश चमकदार तथा जो बहुत सारी ज्यादा पॉलिश होती है उच्च पॉलिशदार। उच्च पॉलिशदार वस्तुओं से परावर्तित हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आपने एक शीशा आपके घर में, सभी के घर में होगा शीशा, उस पर जब आप प्रकाश डालते हैं तो उसका या फिर पूरा भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो हमारे लिए क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। कोई भी चमकदार वस्तु हो, जैसे कि आपके घर में बर्तन होते हैं, बर्तन भी प्रकाश का परावर्तन कर देते हैं। आपने देखा होगा मिरर को जब आप धूप में रखते हो और अपने कमरों में, घर के जो कमरे होते हैं वहाँ पे धूप नहीं होती है, उसमें जब देखते होंगे धूप में करने के बाद जो प्रकाश होता है, धूप होती है, वो अंदर रूम में पहुंच जाती है। कैसे? प्रकाश के परावर्तन के कारण। ओके फ्रेंड्स, इसे हम आगे डिफाइन करेंगे, प्रकाश का परावर्तन में अच्छे से देखेंगे इसे। अभी नहीं, अभी तो बस थोड़ा सा ही देख लो प्रकाश के गुणों में। और अगला पॉइंट है प्रकाश को यदि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में चला जाता है तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। वहां पर हमने देखा था फ्रेंड्स परावर्तन,
तो प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। इसे हम आगे डिफाइन में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। सॉरी, चैप्टर नहीं,